हाय दोस्तों, स्टडी बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आईटीआई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेशों के मध्य आकर्षण या अपकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है? तो आवेशों के मध्य की दूरी और आवश्यक गुणनफल। तो इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों। दूसरा सवाल है, ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार है? ऐसे तार में क्या होगा जिसके संवाहक में दरार है? तो इसका आंसर आएगा अनंत प्रतिरोध होगा। क्या होगा? अनंत प्रतिरोध होगा। दूसरा सवाल है, जिसकी जांच के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है वह क्या होता है? तो जिसकी जांच के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है वह तार के भीतर के संवाहक की निरंतरता कहलाता है। दूसरा सवाल है, भूरे, काले और हरे रंग के कोडित युक्त प्रतिरोधक का मान और सहिष्णुता निर्धारित करता है। तो इसका आंसर आएगा 100 ओम धन ऋण 20% आएगा। दूसरा सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर कार्य में प्रयुक्त रेजिन कोर सोल्डर कितने तापमान पर पिघलता है? तो इसका आंसर आएगा 190 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग कार्य में जो रोजिन कोर सोल्डर होता है वह 190 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। दूसरा सवाल है, प्रतिरोधक को पीसीबी में सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का बीट या सोल्डर आयरन का वाट क्षमता कितनी होती है? तो सोल्डर आयरन की जो वाट क्षमता होती है वो 25 वाट का होता है। दूसरा सवाल है, स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए क्या है? तो इसका आंसर आएगा आई आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आई है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा सवाल है, एक बंद लूप में घटकों में वोल्टपात का योग किसके बराबर होता है? तो एक बंद लूप में घटकों में वोल्टपात का योग अनुप्रयुक्त वोल्टेज के बराबर होता है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती प्रतिरोध का प्रकार है? तो ये जो सभी है प्रतिरोधी परिपथ का प्रकार है। थर्मिस्टर, मैग्नेटो रेजिस्टर, पोटेंशियल, रियोस्टेट, ये सभी परिवर्ती प्रतिरोध का प्रकार है। दूसरा सवाल है, किसी भी चुंबक में चुंबकीय अक्ष सबसे मजबूत कहाँ होता है? तो किसी भी चुंबक में चुंबकीय अक्ष चुंबक के पोल के पास सबसे ज़्यादा चुंबकीय गुण होते हैं। दूसरा सवाल है, अपने चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए पदार्थ की क्षमता को क्या कहते हैं? तो धारणशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारणशीलता कहते हैं। यदि एक चुंबक में तेजी से उत्क्रमणीय चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होगा? तो यह चुंबकीय गुणहीन हो जाता है। यदि एक चुंबक को तेजी से उत्क्रमणीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो यह चुंबकीय गुणहीन हो जाता है। दूसरा सवाल है, कॉइल को इसके चारों ओर वाइंड करके किसी कॉइल का फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जा सकता है। इनमें से कॉइल को किसके चारों ओर वाइंड करके किसी कॉइल का फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जाता है? तो आयरन कोर को चारों ओर वाइंड करके कॉइल का फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जाता है। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।